बात की थी हैजर्ड्स ऑफ रेडिएशन, प्रिकॉशन ऑफ रेडिएशन एंड हॉस्पिटल इन्फेक्शन के बारे में हमने बात की थी कि इसके जो हॉस्पिटल इन्फेक्शन किस तरह है, इसको हम नॉस्टोमियल इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। और फिर हमने जो है फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात की, प्रिवेंशन काइंड ऑफ इन्फेक्शन के बारे में हमने बात। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो है काइंड ऑफ इन्फेक्शन। काइंड ऑफ इन्फेक्शन में हमने जो तफसील से बात की थी, हाँ, तो आज हम इन्फेक्शन के जो हॉस्पिटल इन्फेक्शन है वो कौन कौन से इन्फेक्शन है। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। द फर्स्ट वन इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है, बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन इंसान को लगते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बैक्टीरिया काज मेनिंजाइटिस। बैक्टीरिया क्या काज करते हैं? मेनिंजाइटिस। व्हाट इज मेनिंजाइटिस? द इन्फ्लेमेशन ऑफ द meninges इज नोन एज meningitis। और meningitis के बारे में हमने एनाटॉमी में बात की थी कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के इर्द गिर्द एक लेयर मौजूद है जिसे हम मेनिंजिस कहते हैं। और यही मेनिंजिस जो है वो थ्री थ्री लेयर पे कंपोज्ड है। द इनरमोस्ट लेयर इज द arachnoid matter. The middle layer is the arachnoid matter. Innermost layer is the dura matter. Middle layer is the arachnoid matter, and the outer layer is the pia matter. तो ये हमारे पास जो है ये तीन लेयर्स जो है, इन तीन लेयर वो मेनिंजेस है। मेनिंजेस एक लेयर है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के इर्द गिर्द मौजूद है। और यही जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के जो इर्द गिर्द मौजूद है, इसमें जो इन्फ्लेमेशन होता है इसको हम मेनिंजिस कहते हैं। तो इसमें जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इस वजह से बैक्टीरिया की वजह से अगर कोई जर्म्स, कोई जरासीम उस मेनिंजिस लेयर में आ जाता है और वहाँ पे इन्फेक्शन काज करते हैं, इसको हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। फूड पॉइजनिंग की वजह से भी इंसान को इन्फेक्शन लग सकता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो है ये हो सकता है। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन, फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड, एड्स, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द थर्ड वन इज द फंगल इन्फेक्शन, और फंगल इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉज स्किन डिजीज। फंगल इन्फेक्शन ज्यादातर जो है स्किन डिजीज काज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल urticaria एक्सेट्रा एक्सेट्रा। urticaria इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैक्यूलोपैपुलर रेश, एक किस्म का मैक्यूलोपैपुलर रेश है जो कि इन्फेक्शन काज करते हैं स्किन का। अच्छा, फिर जो है हम पैरासिटिक इन्फेक्शन के बारे में बात करें। पैरासाइटिक की वजह से भी इन्फेक्शन काज हो सकते हैं। पैरासाइट आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं इन ऑर्डर टू गेट फूड, जो कि वो खुराक इससे, फॉर एग्जांपल डायसेंट्री, मलेरिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जो है पैरासाइटिक इन्फेक्शन। अच्छा, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो मेंटेन गुड हाइजीन, डू वैक्सीनेशन, मेंटेन गुड हाइजीन। हमें जो है गुड हाइजीन भी मेंटेन रखना चाहिए, सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। डू वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन भी लगाना चाहिए। एंड डू नॉट शेयर टूथब्रश, रेजर, सोप, टॉवल एक्सेट्रा विद अदर। एक दूसरे के साथ टूथब्रश, रेजर, सोप और टॉवल एक दूसरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। कीप यूर होम, रूम्स, बेडरूम एक्सेट्रा क्लीन। अपने आप को साफ सुथरा, अपने होम को, अपने घर को, अपने रूम्स को, अपने बेडरूम वगैरह को साफ सुथरा रखें। अपने बदन को भी साफ सुथरा रखें। कि सफाई जो है वो बहुत ज्यादा लाजमी है। ऑलवेज वॉश यूर हैंड बिफोर ईटिंग। खाने से पहले जो है आप अपने हैंड्स को साफ रखें। स्पेशली ये जो फीमेल स्टूडेंट हैं, ज्यादातर उसके नाखून बड़े बड़े होते हैं। तो ये जो नाखून बड़े होते हैं, सबसे मेन काज इन्फेक्शन का वो बड़े बड़े नाखून हैं। मूड्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, किस तरह जो है कौन से रास्ते से ये इन्फेक्शन जो है उसकी स्प्रेडिंग होती है। तो इन्फेक्शन आर स्प्रेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली।
इन्फेक्शन या तो डायरेक्टली फैलता है या इनडायरेक्टली फैलता है। तो हम बात करते हैं डायरेक्ट transmission की। direct contact infection may be transmitted by direct contact from skin to skin, mucosa to mucosa, or mucosa to the skin of the same or another person। infection जो डायरेक्ट कांटेक्ट है, वो जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है डायरेक्ट कांटेक्ट फ्रॉम स्किन टू स्किन, एक स्किन से दूसरे तक लगना, म्यूकोजा टू द म्यूकोजा, म्यूकोजा से म्यूकोजा तक लगना, एंड आल्सो म्यूकोजा टू द स्किन या म्यूकोजा टू स्किन से सेम आर अनदर पर्सन, अपना या अपने म्यूकोजा जो है कि म्यूकोजल लेयर जहाँ पे म्यूकोजा मौजूद है, म्यूकस मौजूद है, इसको हम म्यूकोजल लेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ओरल कैविटी के अंदर ये जो म्यूकोजा है इसको हम म्यूकोजा के, म्यूकस मौजूद है तो दिस इज द म्यूकोजल लेयर। अगर किसी के जो है यही म्यूकोजा वो स्किन के साथ लग जाता है या स्किन डायरेक्टली स्किन के साथ कांटेक्ट होते हैं या अपना म्यूकोजा या दूसरा जो है दूसरे की म्यूकोजा या अपने बॉडी के साथ या दूसरे के बॉडी के साथ टच हो जाता है तो ये इसमें शामिल है। फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी जो है डिफरेंट डिजीज काज हो सकते हैं। टचिंग से भी डिफरेंट डिजीज, अगर कोई बंदे को बीमारी है और वो जो है दूसरे को टच करता है तब भी जो है अगर स्पेशली स्किन इन्फेक्शन हो तो किसिंग किसिंग से भी जो है ये मसला आ सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन सेकंड वन जो हमारे पास है वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है वो स्नीजिंग है। स्नीजिंग में फॉर एग्जांपल ड्यू टू अ स्प्रे ऑफ सलाइवा एंड सिक्रीशन ड्यूरिंग स्नीजिंग एंड कफिंग, कफिंग में या स्नीजिंग में या स्प्रे ऑफ सलाइवा सिक्रीशन या स्प्रे ऑफ सलाइवा या जो है ये जो सलेवरी ग्लैंड है इसका जो किस्म बंदा स्नीजिंग करता है या कफिंग करता है उसमें एक स्प्रे टाइप होता है, दिस इज नोन एज ड्रॉपलिंग इन्फेक्शन। contact with soil, ज्यादातर ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रू द साइल, इन्फेक्शन का जो है साइल से जमीन से ट्रांसमिट होना, दिस इज नोन एज कांटेक्ट विद साइल। एंड वर्टिकल ट्रांसमिशन, वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब है पैसेज ऑफ डिजीज और पैथोजन फ्रॉम मदर टू द बेबी ड्यूरिंग द पीरियड immediately before after the birth is known as vertical transmission। वर्टिकल ट्रांसमिशन वो ट्रांसमिशन है, वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जिसमें क्या हो जाते हैं, जिसमें ये जो ये मदर से बेबी में इमीडिएटली आफ्टर बर्थ ट्रांसफर हो जाता है, इसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन कह सकते हैं। द सेकंड वन दिस इज द डायरेक्ट ट्रांसमिशन। अब जो हमारे पास है वो है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब है व्हीकल बॉर्न। व्हीकल बॉर्न का मतलब है गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, ट्रांसफर ऑफ इन्फेक्शन। अच्छा व्हीकल बॉर्न, अच्छा ये व्हीकल बॉर्न है through water, food, blood, serum and plasma। vehicle borne the transfer of infection through the water, वाटर के जरिए, फूड के जरिए, ब्लड के जरिए और सीरम और प्लाज्मा के जरिए। एंड आल्सो वेक्टर बर्न, वेक्टर बर्न वो है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रू इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स, या जो इंसेक्ट्स हशरात के जरिए या आर्थ्रोपोड्स के जरिए जो है वो हैं, तो दिस इज द वेक्टर बर्न। एंड व्हीकल बर्न, व्हीकल बर्न जो है वाटर के जरिए, फूड के जरिए, अगर गंदा वाटर हो, फूड हो, कंटामिनेटेड फूड हो या ब्लड सीरम या प्लाज्मा हो तो इसके जरिए जो इन्फेक्शन ट्रांसफर होते हैं इसको हम इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कह सकते हैं। अनक्लीन हैंड्स एंड फिंगर्स, transmission of infection through the unclean hand and the fingers is known as unclean hand and finger। This is the third type of the indirect transmission। Fire and explosion in the hospital, fire and explosion in the hospital के बारे में अगर हम बात करें तो hazard in opening room, देखो जो हमारे पास क्या था, हमारे पास जो इन्फेक्शन था वो
टॉपिक भी खत्म हो गए। ठीक है, हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन इन्फेक्शन जो है, टाइप ऑफ इन्फेक्शन, काइंड्स ऑफ इन्फेक्शन में हमने बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन पढ़ी है। फिर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन के बारे में बात की है। फिर मोड ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन, कौन कौन से रास्तों से किस किस तरह इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेडिंग करते हैं। डायरेक्ट में हमारे पास डायरेक्ट कंटेक्ट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कंटेक्ट विद साइट एंड वर्टिकल ट्रांसमिशन, ये जो है इसमें मौजूद है। एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में व्हीकल बॉर्न, वेक्टर बॉर्न एंड अनक्लीन हैंड इन फिंगर्स, ये इसमें शामिल थे। नेक्स्ट वन जो हमारा टॉपिक है वो है फायर एंड एक्सप्लोजन इन द हॉस्पिटल। फायर एंड एक्सप्लोजन इन द हॉस्पिटल में अगर हम बात करें तो hazard in operating room is associated with the mixture of the anesthetic gases with oxygen or air। ऑपरेशन रूम में या ऑपरेटिंग रूम के नुकसानात जो है वो क्या क्या है, इसमें हमारे पास शामिल है मिक्सचर ऑफ द एनेस्थेटिक गैसेस। इसमें एनेस्थीसिया के जो गैसेस है वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके जो नुकसानात देते हैं, और एयर के साथ मिक्स होके वो भी नुकसान कर सकते हैं। अच्छा, the mixture of the air with the anesthetic gases normally can be ignited by a very energy source which can cause a fire in a room। एनेस्थीसिया के जो गैसेस हैं वो क्या है, नॉर्मली वो क्या हो जाते हैं, नॉर्मली कैन बी इग्नाइटेड बाय अ वेरी एनर्जी सोर्स। वो क्या करते हैं, एनर्जी सोर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से रूम में फायर लगने के चांसेस जो है वो ज्यादा है। अदर हैजर्ड इंक्लूड ओपन फ्लेम, फॉल्टी वायरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरे जो नुकसानात हैं वो हैं ओपन फ्लेम्स, शोगले जो हैं, एंड आल्सो फॉल्टी वायरिंग, या वायरिंग में कोई फॉल्ट हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा, फिर जो है हमारे पास है सेफ्टी मेजर, हमें कैसे जो है अपने आप की सेफ्टी करनी चाहिए। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन बहुत ज्यादा लाजमी है। एंड कंट्रोल ह्यूमिडिटी, हमें ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करना चाहिए। एंड आल्सो ग्राउंडिंग डिवाइसेस, और जो जमीन पे डिवाइस पड़े हैं उसका भी ख्याल रखना चाहिए। एंड स्टैटिक कंडक्टिव फ्लोरिंग, और ऐसे कंडक्टिव फ्लोरिंग जो है वो करना चाहिए जो कि इसमें क्या चीज हो, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो। फ्लोर पे अगर कोई ऐसी तारें मौजूद हो, ऐसी कंडक्टिव सब्सटेंस मौजूद हो, ताकि इसको हम मेंटेन कर सकें। एंड आल्सो रिकॉग्नाइज द इग्निशन सोर्सेज, और हमें इग्निशन सोर्सेस को रिकॉग्नाइज करना है। मीन अगर हम ऐसी चीजों को कंट्रोल करना है ताकि वो आग लगने वाली हो, ऑन ऑफ वाली जो स्विचे हैं, प्लगे हैं, उसको भी मेंटेन रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो स्विचे लगे वो जो है जमीन पे या ऐसी जगह पे पड़े हों जिससे आग लगने के चांसेस। तो दिस इज द सेफ्टी मेजरमेंट। द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है दी हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। हॉस्पिटल का जो एनवायरनमेंट है उस पे हम बात करेंगे। हॉस्पिटल इज नॉट एन आइसोलेटेड सोशल एनवायरनमेंट। हॉस्पिटल जो है हमारे पास ये अलग सोशल एनवायरनमेंट नहीं है। हॉस्पिटल एनवायरनमेंट प्ले अ की रोल ऑन द मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ ऑफ अ पेशेंट। हॉस्पिटल जो है एक ऐसा जो है एनवायरनमेंट में हमारे पास एक की रोल प्ले करते हैं, किस चीज के हवाले से, मेंटली एंड फिजिकली बोथ। द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट should be comfortable। Problem to solve in a hospital environment such as, हॉस्पिटल का जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा कंफर्टेबल होना चाहिए ताकि पेशेंट इसमें जो है वो क्या महसूस कर सके, इत्मीनान महसूस कर सके, सुकून जो है वो महसूस कर सके। और अगर हॉस्पिटल के जो प्रॉब्लम्स है, हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं, तो वो हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में ही सॉल्व होना चाहिए। और वो कौन कौन से हैं, enhance patient safety by reducing infection risk, injury from fall and the medical error। अगर किसी पेशेंट की जो है वो मसला है तो रिड्यूसिंग बाय इन्फेक्शन एंड रिस्क, इन्फेक्शन और इसकी जो रिस्क है वो इंजरी फ्रॉम फॉल एंड मेडिकल एरर, ऐसी जो है हमारे पास
ये मसले हल होनी चाहिए कि पेशेंट के जो सारे जो इन्फेक्शन रिड्यूसिंग एजेंट मौजूद होने चाहिए। ऐसा ना हो कि पेशेंट इतना बीमार ना हो लेकिन वो अस्पताल आए और उसकी जो है वो इन्फेक्शन और ज्यादा हो, इंजरी और ज्यादा हो मेडिकल एरर की वजह से। एनवायरनमेंट शुड बी पीसफुल एंड हॉस्पिटल शुड बी हाइजीनिक। एनवायरनमेंट बहुत पुरसुकून और आरामदेह होनी चाहिए और हाइजीनिक भी होने चाहिए, साफ भी होना चाहिए। इलिमिनेट एनवायरमेंट स्ट्रेसर सच एज नॉइज। अगर एनवायरमेंटल स्ट्रेसर मौजूद है तो वो खत्म करें। फॉर एग्जांपल कोई नाइस हो, बिजली नहीं हो, पंखे खराब हो, तो ये सारी चीजें जो है आप इलिमिनेट कर रिड्यूस स्ट्रेस एंड प्रोमोट हीलिंग बाय मेकिंग हॉस्पिटल मोर कंफर्टेबल एंड प्लीजेंट फॉर अ पेशेंट। स्ट्रेस को खत्म करें एंड हीलिंग को, रिकवरी को जो है वो प्रमोट करें बाय मेकिंग हॉस्पिटल मोर कंफर्टेबल। और हॉस्पिटल जो है मोर कंफर्टेबल, ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल बनाए एंड प्लीजेंट फॉर द पेशेंट, और पेशेंट के लिए जो है कंफर्टेबल और रिलैक्स बनाए। पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो वो क्या है? वो है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म which can cause disease, for example E. coli cause UTI, and food poisoning, influenza cause flu, and plasmodium cause malaria, and tinea cause ringworm infection। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज को काज कर सकते, फॉर एग्जांपल इकोलाई कैन काज यूटीआई एंड फूड पॉइजनिंग। इकोलाई हमारे पास यूटीआई भी काज कर सकते हैं एंड फूड पॉइजनिंग भी काज कर सकते हैं। इन्फ्लुएंजा कैन काज फ्लू एंड प्लाज्मोडियम काज मलेरिया एंड टीनिया काज रिंगवॉर्म इन्फेक्शन। ये सारे बैक्टीरिया वायरस हैं और फंजाई है जो इन्फेक्शन का कर सकते हैं। नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच डज नॉट कॉज डिजीज। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वो नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है वो जो बैक्टीरिया का वो बैक्टीरिया जो डिजीज को काज नहीं कर सकते, तो वो क्या है? इसको हम माइक्रो नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। क्रॉस इन्फेक्शन के बारे में अगर हम बात करें, the transfer of infection specially to the hospital patient with the different infection are known as cross infection। The transfer of infection specially to the hospital patient with a different infection, हॉस्पिटल के पेशेंट के साथ दूसरा जो इन्फेक्शन काज हो जाए, दिस इज नोन एज काज इन क्रॉस इन्फेक्शन। काजेज ऑफ द क्रॉस इन्फेक्शन मीन कंटामिनेशन। मिसाल इसका ये है, कोई पेशेंट है, वो अस्पताल आता है, उसको कोई और इन्फेक्शन है लेकिन अस्पताल आके दूसरा भी इन्फेक्शन उसको लग जाता है, दिस इज नोन एज क्रॉस इन्फेक्शन। और इस क्रॉस इन्फेक्शन की काजेज जो है वो कंटामिनेशन है, सफाई का ख्याल ना रखना, टचिंग ऑफ द कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट, गंदे ऑब्जेक्ट के साथ या जो है इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट के साथ हाथ लगाना, बैक्टीरिया फ्रॉम कफिंग एंड स्नीजिंग, बैक्टीरिया जो है वो स्नीजिंग और कफिंग में जो है वो क्रॉस वर्क करना, ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस थ्रू द ह्यूमन, ह्यूमन के साथ जो वायरस है उसकी जो है या और भी वायरस है जो ह्यूमन के साथ ट्रांसमिट होते हैं, एंड अनस्टेरलाइज्ड मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट वो अनस्टेरलाइज एंड अनहाइजीनिक प्रोसीजर। ऐसे प्रोसीजर होते हैं जो अनहाइजीनिक हो। प्रिवेंशन इसकी क्रॉस इन्फेक्शन की प्रिवेंशन हम किस तरह करेंगे? तो द प्रिवेंशन, द प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन ऑफ द इक्विपमेंट, इक्विपमेंट्स की प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन करनी चाहिए। एंड आल्सो जो है पेशेंट हु हैव कंटेजियस डिजीज शुड लिमिट कांटेक्ट विद अदर्स। वो पेशेंट जो कि ऐसे डिजीज में मुब्तला है जो वो डिजीज दूसरे बंदे को लग सकता है, तो उसकी जो कांटेक्ट है उसके साथ जो है कम करें। एजुकेशन, एक दूसरे को तालीम दे दें, एंड वॉशिंग हैंड, हाथ जो है वो हमेशा धो लिया करें, एंड बेसिक हाइजीनिक प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो आप लोगों का पेशेंट सेफ्टी है ये भी खत्म हो गया। पेशेंट सेफ्टी जो है
और फर्स्ट एड, ये आप लोगों का खत्म हो गए। और आप लोगों को जो भी क्वेश्चन है तो आप इसमें कर सकते